आपको ओटीपी आया, ओटीपी दिए। हाँ वो चीज से, हाँ वो दिए होंगे तो वो बढ़ गया होगा आपका।
तानिका, ललिता, आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैम ज्वाइन नहीं हुए क्या? नहीं सर। नो सर। Hello. Hello. Yes, ma'am. Good evening, girls. Good evening. Good afternoon, ma'am. Good afternoon मैम। Good afternoon, ma'am. So हम लोग का एक्सटेंशन का लास्ट क्लास में हमने स्कोप एंड
कंसेप्ट देखा था, डेफिनेशन देखे थे, इग्नोर पढ़ा था कि क्या एक्सटेंशन वर्कर क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, आज प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। गर्ल्स, प्रीवियस क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? सब चीजें समझ में आ रही है आपको? हेलो, हेलो। यस मैम। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम, आ रही है। यस स्क्रीन विजिबल है आपको? नो मैम। मैम। ओके, हमने नाव दिख रही है बेटा? यस मैम। यस ओके, तो मैम। प्रीवियस हमारा मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया था। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग आउट, जिसमें कि हम नॉलेज को स्ट्रेच आउट करते हैं। यहाँ पे विलेजर्स में, रूरल पीपल्स के साथ में हम अपने नॉलेज को शेयर करते हैं वहाँ पर। ठीक है, देन ये डिफरेंट डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जहाँ पे कि अलग अलग इसमें रिसर्चर को और एक्सटेंशन वर्कर को, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर को क्या कहा जाता है। ये काफी सारे राइटर्स है जिसने अपने अपने डेफिनेशंस दी है, उनके नाम के साथ साथ उनके ईयर्स भी दिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सारे हमने डेफिनेशंस देखे थे। देन स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, देन स्कोप देखा था हमने कि एक्सटेंशन सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है। देन एक्सटेंशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि हम लोगों को, चाहे वो कोई भी एज के हो, चाहे वो यंग हो, ओल्ड एजेस हो, उनको हम प्रैक्टिस के थ्रू उनको कोई वर्क सिखाते हैं, कोई स्किल सिखाते हैं, जिससे कि वो अपने लिविंग को और अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड कर सके, बढ़ सके आगे। ठीक है, जिसमें कि रूरल कम्युनिटी का वेलफेयरनेस हो, उनकी फैमिली का, उनकी सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है। देन एक्सटेंशन जॉब में क्या होता है उसके बारे में बताया, जिसमें कि हमने देखा कि एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है, जो भी विलेजेस के जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको नोटेट करता है, नोट डाउन करता है। देन वो साइंटिफिकली रीजन उसको फाइंड आउट करके वापस उनको, रूलर को फिर साइंटिफिकली उसके बेसिस पे क्या सोल्यूशन हो सकता है वो उनको बताता है। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार ना लोगों को तक मेडिसिन या हॉस्पिटल या फिर कोई भी उपलब्धि नहीं पहुंच पाती है, टाइम लगता है उनकी तरफ तक जाने तक के। ठीक है, तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि लोग ज्यादातर एक्सटेंशन वर्कर्स के थ्रू ये चीजों के लिए हेल्प करते हैं, चाहे वो फिर उनके हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वो लोग एजुकेशन में भी कई बार ऐसा होता है कि फैमिली जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनके पास उतना फंड, उतना पैसा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग उनको, जो जो एक्सटेंशन वर्कर है, उनको वो स्कीम्स के बारे में बताता है कि आपका क्वालिफिकेशन, आपके बच्चे का जो क्वालिफिकेशन, जो परसेंटेज, उसके हिसाब से उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जहाँ पे कि बच्चों को पढ़ने के लिए अनुदान मिलता है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो क्या हो रहा है इसमें कि जो भी अनपॉसिबल चीजें हैं उसको पॉसिबल करने के लिए एक्सटेंशन वर्कर का वहाँ जॉब होता है, जिसमें कि वो लोगों के हर एक अनएक्सपेक्टेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उसका अनएक्सपेक्टेडली उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है,
देन एक्सटेंशन जॉब क्या होता है हमने वो देखी थी। देन मॉडर्न कंसेप्ट एक्सटेंशन वर्कर को क्या कहा गया है ये भी देखा था। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर क्या डिफाइन करता है, वो हर एक फार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, जिससे कि जो फार्मर्स है उनकी जो भी नीड है उसको फुलफिल हो सके, जो भी इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़े फ्यूचर में वो उससे वो बच सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो किसान है आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर कई ज्यादा ब्याज हो जाता है, कई लोन हो जाता है, कई पैसे की उधारी हो जाती है। ठीक है, और उनकी खेती बाड़ी प्रॉपर नहीं होने की वजह से उनको कई चीजों का फेस करना पड़ता है, फैमिली सफर करती है, बच्चे सफर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसलिए ये लोगों के लिए स्कीम्स बनाई जाती है, फार्मर्स के लिए, विलेजेस पीपल्स के लिए, क्योंकि अगर वो लोग विलेज में काम कर रहे हैं इसलिए हम सिटी में बहुत कंफर्टेबली रह रहे हैं। हम बस सिटी में बहुत कंफर्टेबली कोई भी फूड को खा रहे हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज जो रूरल पीपल्स की वजह से कि वो लोग अभी भी वहाँ पे खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि बीच में भी पंजाब जो फार्मर्स है वहां के लिए उनका कोई प्रोटेक्शन चल रहा है, मैंने उसके बारे में भी आपको पूछा था। आपको हर एक चीज के अपने सोसाइटी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है गर्ल्स, कि अपने सोसाइटी में अपने वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या फाइट चल रही है, किसके अगेंस्ट चल रही है, क्या सही है क्या गलत है। आपको पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको सिर्फ उस चीज के बारे में नॉलेज रख रही हूँ जिससे कि आप एग्जामिन कर सके हो कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या चीज लोगों के फेवर में है और क्या चीज लोगों के अनफेवर में है। ठीक है, कई बार ऐसे सब सब ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि मिडिल क्लास और जो पुअर पीपल्स है उन्हीं को ही सफर करना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिक्स, जो भी डिसीजन लेता है, जो भी गेम खेलता है, जो भी वो प्लेयर डिसीजन लेता है, उसका डायरेक्ट परिणाम जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उनको और जो लो क्लास, जो पुअर क्लास सोसाइटी है उनको बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है, अभी इसमें गैस सिलेंडर की भी सब्सिडी का भी चल रहा है। ठीक है, जिसमें कि गैस सब्सिडी का होने के बावजूद भी लोग काफी ब्लैक में सिलेंडर को परचेस करते ही है। ठीक है, तो काफी ऐसे ब्लैक मार्केटिंग है जिसमें कि अगर छोटी छोटी चीजें है ये बट बहुत ज्यादा असर करती है। अगर ये छोटी छोटी चीजें से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ही हम बहुत ऑनेस्टली हम लोग निभाएं तो हमको कई ज्यादा जो प्रॉब्लम जो आगे जाके बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो उसको हम पहले से ही उसको कम करते जा रहे हैं, सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो गांव के लोगों को जो सोलार गैस जो गैसेस है, जो स्टोव है, वो यूज करने का है इंस्टेड ऑफ यूजिंग चूल्हा। क्यों? क्योंकि चूल्हे के स्मोक की वजह से उनको अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, फिर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह से उनको कई बार विलेजेस गाँव में उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको सिलेंडर प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको गैस प्रोवाइड करा रहे हैं उनको। ठीक है, तो जिससे कि क्या हो रहा है, लोग उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। आपको पता है गर्ल्स, वेस्ट से अपने जो मैन्योर जो वेस्ट है उससे भी गैसेस क्रिएट होती है। तो कई बार ये भी चीजों का यूज किया गया है विलेजेस में, जिसमें कि लोगों को एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम बना के दिया है कि जहाँ पे वो वही चीज को यूज करेंगे और उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो लोग मीथेन गैसेस निकलती है उसमें, जिसको हम अगर उसमें अगर ये किया जाए, टेस्टिंग किया जाए, उसको उसके साथ ट्रीट करना पड़ता है, ट्रीटमेंट देना पड़ता है, देन ट्रीटमेंट के बाद उनको पाइप के थ्रू सप्लाई की जाती है गैसेस, और वो गैसेस पे वो लोग जो भी फूड है, जो भी कुकिंग है वो चीज बनाते हैं। बट यहाँ पे भी लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। लोग क्या सोच रहे हैं कि ये गंदगी से बना हुआ गैसेस है जिसको हम खाने में यूज कर रहे हैं, तो कई लोग उसको अडॉप्ट भी नहीं कर रहे हैं, कई लोग उसको अडॉप्ट करने के लिए भी हेजिटेट होते हैं कि ये गैस को हम कैसे यूज करें, ये तो इस चीज से बन के आ रही है, ये तो इस चीज से फॉर्म हो रही है। बट वो चीज उससे क्रिएट हो रही है, वो चीज उसके अंदर डाल के नहीं जा रहा है, वो चीज उससे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा है हमारे वेस्ट से ही रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं, पर कई बार लोगों बहुत हेजिटेट होते हैं वो चीज को अडॉप्ट करने के लिए, वो चीज को यूज करने के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों, जब हम नया परचेस कर सकते तो हम पुराने चीजों की क्यों यूज करें। लोगों को लगता है कि हमारे पास जब नए साड़ी या नए नए कॉस्ट्यूम्स हम लोग जब खरीद सकते हैं तो फिर क्यों हम मम्मी की पुरानी साड़ी का हम नया ड्रेस बनाएं। ठीक है, तो कई बार लोगों के एटीट्यूड की वजह से, कई बार लोगों के उस चीज को अडॉप्ट नहीं करने की वजह से कई बार सफर करना पड़ता है। Then we are going to
seen principles of extension education. Today I am taking this topic, principles of extension education की extension जो worker है उनके क्या क्या principles होते हैं. Principles of interest and needs. This is the one, मतलब इसको हम और differentiate और डिटेल में पढ़ने वाले गर्ल्स से सिर्फ नाम दिए हैं मैंने इनके, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, जहाँ पे प्रिंसिपल्स में हमको देखा जाता है कि आपका नीड क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है. देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रिंसिपल इन कल्चरल चेंज, आपके क्या क्या कल्चरल चेंज हो सकते हैं, क्या चेंजेस आना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन होना, कोऑपरेट करना भी जरूरी है. प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, आप प्रैक्टिस करते करते उस चीज को सीख रहे हो, ठीक है. जैसे हम टेक्सटाइल में अगर कोई गारमेंट आपको सीखना है तो आप क्या कर रहे हो, कटिंग भी कर रहे हो, स्टिचिंग भी कर रहे हो, तो आप उसको प्रैक्टिकली भी कर रहे हो और सीख भी रहे हो. प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड स्पेशलाइज्ड, ठीक है. आपको कोई अगर कोई चीज को अगर सिखाना है गांव के लोगों को तो आप स्पेशलाइज्ड पर्सन को लेके जा रहे हो, ठीक है. तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्सन जो भी है वो आपको बता रहा है. जैसे कि वहाँ पे अगर मलेरिया की डिसीज ज्यादा हो रही है तो आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को लेके जा रहे हो कि वो आपको मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में, डिसीज के बारे में, सारी चीजों के बारे में बता रहा है, ठीक है. चाइल्ड मैरिज के लिए आपको वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड काउंसलर को बुलाया गया है. वहाँ पे चाइल्ड मैरिज को क्यों रोकना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेस हो सकते हैं, कितनी डिफिकल्टीज होती है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में. एज अ लड़की को कितनी तकलीफ होती है, बॉयज में भी कितना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो भी एक कम एज में ही और एक बहुत डिफरेंस वाले एज ग्रुप से वो जब पार्टनर के साथ कंबाइन होते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो ये सब चीजों के बारे में बताना. तो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को आप लेके जा रहे हो, वहाँ पे जाके वो स्पेशलाइज्ड पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, बता रहा है कि इससे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. उसके थ्रू उसको ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आपको बच्चे को और अवेयर और नॉलेज और उस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है. आपको बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए कि किस कौन सी एज में क्या चीज में आपको क्या चीज करनी है, ठीक है. देन प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, जो जो अलग अलग टीचिंग मेथड्स है जो आप यूज कर रहे हैं वो अडॉप्टेबिलिटी नेचर होना चाहिए आपके रूरल पीपल्स में. अगर आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो और नो वन कैन पार्टिसिपेट इन योर एक्टिविटीज, ठीक है. आपने कोई सेमिनार लिया, आपने कोई कॉन्फ्रेंस लिया, आपने कुछ भी लिया वहाँ पे कि चलो मैं आज ये ले रही हूँ, तो अगर आपके सेमिनार में, आपके कॉन्फ्रेंस में कोई ऑडियंस ही नहीं आई तो उसका कोई आउटपुट ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि जहाँ पे कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ बता रहे हो कि आप 100 लोगों का नाम लिए जाएंगे और उसमें टॉप 10 को कुछ स्कीम्स है या कुछ जो भी एडवांटेज है वो प्रोवाइड किए जाएंगे. तो लोग वो 10 लोगों के लिए वो 100 लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे ही होंगे. तो आप उनका इंटरेस्ट भी ग्रैब कर रहे हैं, आप उनको नॉलेज भी दे रहे हो और जो भी उनके बेनिफिट पे जो भी चीजें आने चाहिए जिसको भी अडॉप्ट करना है आप वो चीज भी उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है. आजकल कोई भी गर्ल्स अपना फ्री में टाइम नहीं देता है, चाहे वो कितना भी फ्री इंसान हो, चाहे वो कितना भी बिजी इंसान हो. वो फ्री में कभी भी आके आपकी बात, अपना जो भी टॉपिक है वो चीज नहीं सुनेगा, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ ऑल फैमिली अप्रोच, ऑल फैमिली अप्रोचेस के बारे में बताएगा कि फैमिली से क्या अप्रोचेस होने चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है. आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर रिजल्ट सही आया तो आपको सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली मिलेगा. जैसे हमारे एग्जाम्स में होता है, पूरा साल भर आपको पढ़ाने के बाद आपकी एग्जाम्स होती है, तो वहां पे आपको फाइनली सेटिस्फैक्शन रिजल्ट पता चलता है कि आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्शन है या नहीं है या अनसेटिस्फैक्शन है. तो वहां पर एग्जैक्टली पता चलता है कि आपने साल भर में क्या पढ़े हो, साल भर का पढ़ाया हुआ आपका कितना रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है. दिस आर द प्रिंसिपल्स जिसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे. गर्ल्स आपको समझ में आ रहा है बेटा, कोई डिफिकल्टी है इसमें? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. एक मिनट गर्ल्स, मैं पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं.
ओके, तो प्रिंसिपल है, देन उसके पास फिलोसफी एंड ट्रेंड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, देन होम साइंस एक्सटेंशन नीड एंड सिग्निफिकेंस, क्वालिटीज ऑफ एक्सटेंशन वर्कर है, देन ओके। तो हमारा कंसेप्ट नीड एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन हो चुका है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। सेकंड जो सिर्फ मैंने प्रिंसिपल्स बताया है, हमारे प्रिंसिपल्स को इन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके गर्ल्स, किसी को कुछ डाउट है क्या बेटा अभी, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। हेलो, Yes, ma'am. ओके तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. Okay, principle of extension education. A principle is a statement of policy to guide decision and action is a constant manner. ठीक है, एक मैथड ने ये डिफाइन किया है, प्रिंसिपल है कि पॉलिसीज है, गाइडेंस है, डिसीजन है, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे मैनर से डिसीजन ले सकते हो। When something is put forth as a point of view and its proof is not known, is known as hypothesis. ठीक है, आप हम क्या लगा रहे हैं, एक हाइपोथेसिस सोच लगा रहे हैं कि ठीक है, आपको पता चला कि उस गांव में कि चाइल्ड अब्यूज बहुत हो रहा है या चाइल्ड मैरिज बहुत हो रहा है, तो आपने एक हाइपोथेसिस लगाया है। बट जब आप वहाँ पे आपने हाइपोथेसिस लगाया है कि शायद वहाँ पे अनएजुकेशन होने की वजह से लोगों को पता नहीं है कि चाइल्ड मैरिज क्राइम है करके, जब आप वहाँ जाके देख रहे हो तो वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे तो एजुकेटेड पीपल होने के बावजूद वो लोग चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट हो सकता है, मतलब एक हम एक अनुभव अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, when a hypothesis is put to a test and the point of view or assumption turn out to be a expectable, it's called a
थ्योरी, ठीक है। आपने हाइपोथेसिस लगाया है कि ऐसा हो सकता है, देन आपने जाके वहां पे चेकआउट किया, पता किया, तो शायद हो सकता है कि वो पास भी हो सकता है, एक्सेप्टेबल भी हो सकता है कि हाँ शायद वहाँ के लोग अनएजुकेटेड है, इसलिए वो चाइल्ड मैरिज को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। वो कई बार एक्सेप्टेबल भी हो सकता है और कई बार रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इस प्रोसेस को थ्योरी कहते हैं, ठीक है। Then principle of extension education continue by a theory put to a several tests under different settings by a different individual, and the findings are found to be in substantial agreement, then it given the name of principles, ठीक है। तब क्या हो रहा है, आपने अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस को टेस्ट किया, सेवरल अलग टेस्ट किया, अलग अलग सेटिंग्स को देखा, डिफरेंट डिफरेंट सबका इंटरव्यूज लिए, सबके आपके थॉट्स लिए इंडिविजुअल्स के, फिर जब आप जाके एक सब्सटेंशियल एग्रीमेंट में आए कि हाँ कि यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी, यहाँ के लोगों की प्रोसेस, यहाँ के लोग बच्चों की प्रोसेस ये है, तब जाके वो उस चीज को, उस थॉट को एक प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया कि लोगों की ये थॉट होने की वजह से, ये कंसेप्ट होने की वजह से ये चीज हो रही है। अ प्रिंसिपल इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड टू बी टू दोबारा वो टाइप है ट्रू अंडर वेराइंग कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। A principle is a fundamental truth and a settled rule of actions, ठीक है। प्रिंसिपल जिस पे भी बेस्ड होता है वो एक रियल ट्रस्ट इस पे बेस्ड होता है और उसके अलग अलग रूल्स एंड एक्शंस हो सकते हैं। देन पहला दिया है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स गेट द डाटा फ्रॉम द फील्ड। अगर आप डाटा ले रहे हो तो एक्सटेंशन वर्कर इज सेल्फ एजुकेटिव प्रोसेस, वो क्या कर रहा है, जाके डाटा कलेक्ट किया था, खुद ही एग्जामिन कर रहा है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। डाटा कलेक्ट करना मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या जो भी प्रॉब्लम है वहां पे दे जाके देख कर आना, सर्वे करके आना, फील्ड वर्क करके आना, लोगों से इंटरैक्ट करना, ठीक है। टू मेक एक्सटेंशन वर्क मोर इफेक्टिव द पीपल्स नीड्स एंड इंटरेस्ट हैज टू बी इनकॉर्पोरेट। आपको वहां के लोगों का नीड और इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप वहां पे जाके कोई एक्टिविटी करना है, कोई वर्क आपको करना है इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ करना, कुछ चीज को परफॉर्म करना है, तो वहां के लोगों के एक्सेप्टेंसेस क्या क्या है, नीड्स क्या है उनकी, ठीक है, किस चीज को वो फॉलो करते हैं, किस चीज में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको वो देखना जरूरी है। एक्सटेंशन वर्कर शुड टेक नोटिस ऑफ लोकल पीपल्स नीड्स, ठीक है। जो भी लोकल पीपल्स के वहाँ पे नीड्स है, वो चीज का वहाँ पे ध्यान होना जरूरी है। एक्सटेंशन वर्कर को वो चीज नोटिस करना चाहिए कि लोकल पीपल्स का क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है उनके, क्या चीजों को नीड है उनको। इट इज एसेंशियल टू जनरेट इंटरेस्ट, ये जरूरी है जहाँ से कि आप लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे होंगे of the people in program, and this will leads to their cooperation in extension work। मतलब जैसे आपको बताया कि आपको वहाँ पे कोई सेमिनार लेना है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे बता रहे हो कि 100 लोगों के फॉर्म लिए जाएंगे और 100 लोगों के फॉर्म में से कोई 10 को रैंडमली चूज किया जाएगा, जिसको कि ये प्राइसेस मिलेंगे। अब वो प्राइसेस कुछ भी हो सकते हैं, मनी या कोई भी मशीन या कुछ भी हो सकता है वो आइटम, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम 100, 200, 300 लोग जमा होंगे कि शायद हमारा नाम आ जाए, ठीक है। उस चक्कर में शायद उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, वो वहां पे देखने आ जाए, आपका एक बार सर्वे, आपका एक बार जो भी आप कॉन्फ्रेंस ले रहे हो वो चीज देखने आ जाए, आप जो भी चीज उनको बताने जा रहे हो वो सुनने आ जाए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, उनकी नीड का फाइंड आउट करके उनका इंटरेस्ट में आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी which guide an individual to take decision in a consistent manner. A principle is sufficiently proven or tested observation। जो भी सिग्निफिकेंट और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रूव करते हुए और टेस्ट ऑब्जर्वेशन करने के बाद में ही ये प्रिंसिपल्स का डेवलप्ड हुआ है, जिसमें कि हम जब भी जो भी एक्सटेंशन वर्क करते हैं तो हम हमारे प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो आप कभी इसके बाद आप कभी भी जाओगे तो आप पहले वहां के अपना इंटरेस्ट कम करते हुए पहले आप लोगों का इंटरेस्ट देखेंगे कि मुझे ये, मेरे ये ऑडियंस है, तो मेरे को, मुझे ये ऑडियंस को ग्रैब करना है, इनका अटेंशन ग्रैब करना है, इनका जो भी जहाँ पे भी इनका अलग अलग दिमाग घूम रहे होंगे, मेरे को इनका दिमाग एक तरफ लाना है और इनको मेरे सेमिनार में, इनको मेरे कॉन्फ्रेंस में, इनको मेरे को अटेंड करवाना है, इनको लाना है। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि 4 तारीख को या 5 तारीख को कुछ तो भी गवर्नमेंट का ये आने वाला है, वो आने वाला है, शायद वहाँ पे अपने को कुछ मिल जाएगा, ऐसा वैसा। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो,
There are generalized guidelines which formed the basis of for the decision and action is considered consistent way. A list of principles of extension education are given in next slide, which are either fundamental in nature or widely accepted in literature of subject. ठीक है, तो हमने पहला नीड एंड इंटरेस्ट देखा है. Principal needs and interest are the starting point of extension work. This is the starting point whenever you go in rural people's गांव में या villages में जाते हो, whenever you go there, तो आप सबसे पहले यही देखोगे कि वहाँ के लोगों के अंडरस्टैंडिंग नीड्स क्या है. वहाँ के लोगों को मराठी आती, हिंदी आती, विच लैंग्वेज वो कंफर्टेबल है. आपको अगर वो लैंग्वेज आती है तो आप बहुत कंफर्टेबली उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं है पता तो आप क्या कर रहे हो, आप कोई चीजों से या कोई इससे कनेक्ट कर रहे हो, उनको ट्रांसलेट कर रहे हो या कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है, द एक्सटेंशन एजेंट should not pass on their own needs and interests as those of the people. ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर अपना मतलब मेरा इंटरेस्ट है, मुझको गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके भेजा है तो मैं तो अपनी स्कीम बता दूंगा और चले जाऊंगा. इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता एक्सटेंशन वर्कर. एक्सटेंशन वर्कर को अपनी नीड, अपने जो इंटरेस्ट है उस चीज को छोड़ते हुए जो उनके ऑडियंस की नीड है उसका ध्यान रखना है, उस चीज को सपोर्ट करना है. अगर लोग बोल रहे हैं कि अगर हम दिन भर आपका सेमिनार अटेंड करेंगे तो हम शाम में खाना क्या खाएंगे, हमारे पास तो खाना नहीं रहेगा अगर हम काम पे नहीं जाएंगे. तो आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे स्कीम दे रहे हो कि अगर आप हमारे घर हमारे इधर आके सेमिनार आके अटेंड करते हो, अगर आप हमारे इधर आके हमारे साथ में ट्री प्लांटेशन कर रहे हो, तो जिसने अगर 100 प्लांट लगा लिया तो उसको हम 5 किलो का अनाज की पूरी देंगे, 4 किलो का, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, आप उनको उसके बदले का दे रहे हो. ठीक है, तो फिर लोगों को लगेगा कि हाँ चलो हमको हमारा जो दिन भर का जो टाइम हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो टाइम से हमको जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो रोटी तो हमको यहाँ पे भी मिल रही है. ठीक है, तो वो लोग फिर आपकी तरह आ रहे हैं, जो भी आप काम बता रहे हो, जो भी आप उसको चीजें बोल रहे हो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फिर आपको जो भी उसका प्रॉफिट है या जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी आप उसको उनको बांट रहे हो वो चीज वो बहुत खुशी खुशी लेके जा रहे हैं, साथ में नॉलेज भी लेके जा रहे हैं. ठीक है, the agenda should give the priority to felt needs of local people. ये सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमको जो नॉर्मल पीपल है लोगों की नीड्स का पहले यहाँ पे ध्यान रखा जाए. देन प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस सेकंड दिया है. प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस क्या होता है, दिस इज द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन एजेंडा एंड फार्मर्स. ठीक है, कई बार हो सकता है आपके अकॉर्डिंग साइंटिफिकली रीजन कुछ और हो सकता है. एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो अगर आप फार्मर करते तो जो फार्मर है उनकी खेती में कीड़े लग रहे हैं या उनके फार्मिंग में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप साइंटिफिकली बता रहे हो कि क्योंकि आपके इधर आपके झाड़ों में मधुमक्खी नहीं बैठ रही है या आपके झाड़ों में जो जो फ्लाइज होती है वो नहीं बैठ रही है, इसलिए आपका जो फ्लावर है या जो भी आपके वेजिटेबल के जो फूल्स है वो खिल नहीं रहे हैं, इसलिए आपकी इसमें भेंडी नहीं लग रही या सब्जी नहीं लग रही या वेजिटेबल्स ग्रो नहीं हो रहे हैं. ठीक है, आप उनको साइंटिफिकली बता रहे हो. बस जो फार्मर का जो नॉलेज है उनका क्या कंसेप्ट होता है कि हमारे झाड़ में कोई भी कीड़े लगने को नहीं होना. बट ठीक है, बाकी कोई कीड़े जो इंसेक्ट होते हैं वो खराब ही करते हैं झाड़ को, बट झाड़ों के लिए मधुमक्खी का बैठना बहुत जरूरी है. अगर वो मधुमक्खी झाड़ों पे नहीं बैठती है, वो फ्लावर का वो स्मेल वो उसको ग्रैप नहीं करती है, तो वो फ्लावर भी ग्रो नहीं करता है. द डिफरेंस में बी इन द हैबिट, कस्टम्स, विलेज एटीट्यूड्स एंड वे ऑफ लाइफ. ठीक है, अब डिफरेंस देखो क्या क्या हो सकता है लोगों में. किसी की हैबिट्स अलग हो, किसी के घर में मॉर्निंग में खाना बन जाता है, कोई मॉर्निंग में पूजा करता है, कोई इवनिंग में पूजा करता है, किसी के कस्टम्स अलग हो, किसी के वैल्यूज अलग हो, कोई किसी और गॉड को पूछ रहा है, कोई किसी और के गॉड को पूछ रहा है, तो उनके अलग अलग वैल्यूज है, उनके अलग अलग रूल्स है. ठीक है, कोई ईद में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है तो कोई दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, तो हर एक के कस्टम्स अलग है, हर एक के वैल्यूज अलग है, हर एक के एटीट्यूड्स अलग है. ठीक है, एंड वे ऑफ लाइफ, सबके वे ऑफ लाइफ भी अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये डिफरेंस हो सकता है इनमें प्रिंसिपल ऑफ कल्चर डिफरेंस पे. That extension work to be successful, extension workers should be successful, must be carried out in harmony with culture pattern of the peoples. ठीक है, आपको हर एक लोगों के कल्चर पैटर्न का ध्यान में रखते हुए आपको जो भी प्रैक्टिस जो भी नीड्स उनको सिखाना है उस चीज का ध्यान रखना चाहिए. अदरवाइज यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कल्चरल डिफरेंस की वजह से लोगों में आपस में मतभेद हो सकते हैं. ठीक है, कि ये स्कीम तो सिर्फ जो जो ओपन कैटेगरीज के लिए उनके लिए ही है, या ये स्कीम तो सिर्फ ये जो दूसरे जो हिंदू लोग हैं उनके लिए ही है, या ये स्कीम का फायदा सिर्फ यही
ये जो जो जात वाले हैं या जो भी कास्ट वाले के लिए ही है, ऐसे कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। सिमिलर रूल्स एंड सिमिलर नॉर्म्स होना चाहिए सभी के लिए, सब पीपल्स के लिए, चाहे वो कोई भी रिलीजियस से हो, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो। ठीक है, इतना चीजें समझ में आया गर्ल्स? 2 प्रिंसिपल्स हमने आज देखे हैं, रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है, एनी क्वेश्चंस? गर्ल्स कोई प्रॉब्लम है? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम है बेटा? एनी क्वेश्चंस? हेलो, पता नहीं। Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन है बेटा? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन वर्क पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, Thank you, ma'am.